बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1999 में कारगिल की दखल अंदाजी के बाद पहली बार हिंदुस्तान का इलाका गैर मुल्की फ़ौजियों के कब्ज़ा में है। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में 5000 से ज़्यादा चीनी फ़ौजी लद्दाख में 5 मकामात पर घुस आए, जिसमें 4000 के करीब फ़ौजी दरियाए गलवान और 1000 के करीब पैंगोंग झील के करीब उन्होंने डेरा डाल दिया। अब देखिए ज़रा, चीनी फ़ौज की जानब से हिंदुस्तानी फ़ौज की सरहदी हदूद और भारत के मजबूत धिकाव के इल्ज़ाम के बाद लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान के तल्लुकात एक खुशकुन मकाम के तौर पर सामने आए थे। सरहदी तसादम के नतीजे में चीन की फ़ौज ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वाक़े पैंगोंग तस झील और वादी गैलान के आस के इलाकों में अपनी फ़ौज में तेज़ी से इजाफ़ा किया और ये इशारतन बताया कि वो जल्द ही किसी भी वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ अपना महाजराई का काम स्टार्ट करेंगे। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने लद्दाख में 500 के करीब फ़ौजी उतारे, अपने टैंक भी उतार दिए और फ़ौजियों को 500 किलोमीटर तक आगे ले गए। उस मकाम पर उन्होंने 80 खैमे भी गाड़े और फ़ौजियों को कहा कि अब पीछे नहीं हटना, हमने ये इलाके जो हैं वो फ़तह करने हैं। चीनी फ़ौज की जानब से गुज़श्ता हफ्ते हिंदुस्तानी फ़ौज की गश्त करने वाली कुछ पार्टियों को भी इन्होंने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इन पर इन्होंने पथराव किया, लाठियों से मारा और इनको ज़ख्मी किया। उनमें से 72 लोगों को हस्पताल भी भेजा। आइए आपको कुछ इसी हवाले से वीडियोस दिखाते हैं। इंडियन मीडिया जो है वो अपने लोगों को क्या दिखा रहा है चाइना के हवाले से, कि कैसे इंडियन मीडिया में खौफ व हरास फैला हुआ है कि उन्होंने लद्दाख में 80 खैमे भी गाड़ दिए और वो 500 किलोमीटर तक आगे भी आ गए हमारे इलाके में, हमसे कुछ हो भी नहीं पा रहा, हम किसको मदद के लिए पुकारें। आइए आपको कुछ क्लिप्स की तरफ लेके चलते हैं। चालबाजी है ना, उसके जो सबूत है वो अब सैटेलाइट तस्वीरों में फिलहाल कैद हुए हैं। इस तस्वीर में चीन के 80 टैंक दिख रहे हैं, साथ में कुछ फौजी गाड़ियां भी वहां पर मौजूद है। चीन के लद्दाख में गलवान घाटी और गलवान घाटी से पहली बार दुनिया के सामने आई हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें। पहली तस्वीर में अक्साई चीन से सटे गलवान घाटी में भारतीय सेना के टैंक दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में चीनी सेना के टैंक और कुछ फौजी गाड़ियां हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी खेमे में करीब 80 टेंट दिख रहे हैं, जबकि भारतीय खेमे में करीब 60 टेंट हैं। इन तस्वीरों की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि गलवान घाटी में ही 5 मई को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों तरफ के 100 से भी ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे। सीमावर्ती इलाकों में भारत की तरफ से सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाएं तैयार करने से चीन को आपत्ति है। भारत को विकास करने से रोकने के लिए ही चीन ने टेंट गाड़े हैं, जबकि भारत के मुताबिक वो अपने अधिकार क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रहा है। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। तस्वीर में ये जो तस्वीरें हैं चीन की वो अब कैद हो गई है सैटेलाइट में। तो इस सैटेलाइट तस्वीरों के आखिर मायने क्या हैं? देखिए, ये जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, इससे एक बात साफ हो गई है कि किस तरह से जो भारत और चीन की सेनाएं हैं, दोनों किस तरह से उनका फेस ऑफ है, यानी कि आमने सामने बैठी हुई हैं। और क्योंकि ये इस तरह की स्थिति आती नहीं है यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। यहाँ पर सैनिक बहुत पीछे रहते हैं जहाँ पर उनके बैरक्स होते हैं, लेकिन अब जो है बिल्कुल एकदम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है और कुछ ही फासले पर है। तो ऐसे में तनाव बढ़ने की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 80 टेंट जो है चीनी सेना के हैं और भारतीय सेना के भी हैं। और इसके अलावा भी जो पूरी एलएसी है लद्दाख में जो है भारत और चीन सीमा की, वहां पर भी कई जगह पर तनाव चल रहा है, जिसके चलते ही स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। हालांकि शुरुआत में कहा गया था कि एक लोकल लेवल की तनाव है या फिर जो छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि ये जो लेवल का ही, ये बहुत हाई लेवल की जो तनाव है दोनों देशों के बीच में वो बन चुका है। और यही कारण है कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी शुक्रवार को जो लेह में जो भारतीय सेना का मुख्यालय है 4वीं कोर का, उसका वहां पहुंचे, दौरा किया और साथ ही वहां पर जानकारी दी कि आखिरकार ग्राउंड सिचुएशन क्या है, किस तरह से तनाव को कम किया जाए। जी तो नाज़रीन, भारत का भी ये कहना है कि चीनी फ़ौज अपनी फ़ौजों के ज़रिए भारत की गश्त में रुकावट है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत ने बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में हमेशा गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ अपनाया है।
चीन के वज़ारत ख़ारजा ने इस बात पर सख्ती से ज़ोर दिया और अपना मौक़िफ़ बयान किया कि हिंदुस्तानी अफवाज की तरफ से बेहतियाती की वजह से ये सारे तनाव पैदा हुए। अब इंडिया जो है वो बचने के लिए क्या कर रहा है और कौन सी खबरें जो है वो अपने चैनल्स पर चला रहा है ताकि वो एक साइड पे हो जाए और सारे का सारा मुद्दा जो है वो चाइना पर आ जाए। कहता है इंडिया के पिछली 4 दहाइयों से हिंदुस्तान और चीन ने एक गोली चलाए बगैर सरहद को पार कर दिया और ये तनाव मज़ीद इजाफे के बगैर ख़त्म हो जाएगा। इंडिया अपने लोगों को इस वक्त ये वाली ख़बरें सुना रहा है अपने लोगों को ठंडा करने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए फैसलाबाद टाइम्स की इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैसलाबाद टाइम्स को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक लाजमी पहुंच सकें।